हाँ फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक। तो चलिए हम आज कक्षा 10 के मैथ का प्रश्नावली 1A का दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो आइए साथियों हम देखते हैं। इसका पहला है 26 और 91। जो पहला युग्म है 26 और 91। तो चलिए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हल करेंगे हम 26 और 91। तो सबसे पहले हम 26 के अभाज्य फैक्टर प्राप्त कर लेते हैं। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 13 एकम 13। इसी प्रकार से हम 91 के प्राप्त कर लेते हैं। ये कट जाएगा 7 1 जा 7 और 7 3 21, फिर 13 1 जा 13। अब यहाँ पर हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणे 13। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एचसीएफ देखेंगे। एचसीएफ 26 और 91 का एचसीएफ हम निकालते हैं। जो दोनों संख्याओं में दोनों में कॉमन है उसी को हम ले लेंगे। 13 दोनों में कॉमन है, 13 ले लेंगे, बस। ये इसका एचसीएफ हो गया। एलसीएम के लिए एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम होगा। इसमें जो कॉमन है उसको पहले ले लेते हैं और जो बचता है उसको ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 13, ये जोड़ा से 1 13 ले लेंगे। इस प्रकार से इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं। 2 गुणे 13 से 91 और फिर इसको मल्टीपल करेंगे। 2 एकम 2 मल्टीपल कर लेंगे यहाँ पर सामने, क्योंकि नीचे जगह कम है। तो 2 एकम 2 और 2 9 18, यानी 182। 182 इसका एलसीएम आ गया और इसका एचसीएफ 13 आ गया। तो अब हम जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है कि नहीं है। तो चलिए इसका हम जांच करते हैं। जांच में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये है कि नहीं, ये हमको जांच करना है। तो चलिए पहली संख्या हमारी है 26 और गुणे दूसरी संख्या हमारी है 91 यानी 91 बराबर इसका एचसीएफ आया 13 और एलसीएम आया 182। अब इसको हम मल्टीपल कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम रफ काम कर लेते हैं। 26 और 91 हम गुणा कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 9 54, 2 एकम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल आई 1 1 1 2, यानी 23 66 इधर आ गया। और इसको भी हम चेक कर लेते हैं गुणा करके। 182 गुणे 13, 3 दूनी 6, 3 8 24 के 4 हासिल आए 2, 3 एकम 3 2 5, 1 2 के 2, 1 8 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 3 हासिल आए 1 1 1 2, 23 66 इधर भी आ गया।
तो इस प्रकार से हमने चेक किया, दोनों मान बराबर आए, दोनों तरफ बराबर है, तो यानी हमारा उत्तर सही है। तो आइए इसका हम दूसरा भाग हल करते हैं। दूसरा भाग, इसका दूसरा भाग है 510 और 92। तो सबसे पहले हम दी गई संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हम 510 का प्राप्त करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा अब ये। अब 3 से चेक करते हैं, 3 अठे 24, 3 से कट जाएगा, 3 अठे 24 और एक बचा, 3 पचे 15। एक बार फिर इसको हम 3 से चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 3 से नहीं कटेगा। फिर 5 से चेक करते हैं, 5 एकम 5 और बचा 3, 5 सत्ते 35, फिर 17 एकम 17। ये इसके फैक्टर आ गए अभाज्य गुणनखंड। और हम 92 की भी प्राप्त कर लेते हैं। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और ये 23 खुद 23 से कटेगा सेम। इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं। अब इनके अभाज्य गुणनखंड को यहाँ पर हम लिखते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का है 2 गुणे 2 गुणे 23। अब यहाँ पर हम HCF और LCM प्राप्त कर लेते हैं। HCF के लिए यानी 510 और 92 का HCF आएगा, ये 2 कॉमन है, 2 लेते हैं, उसके बाद और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो इसका HCF केवल 2 ही होगा। LCM के लिए 510 और 92 का LCM 2 कॉमन है, एक बार लिख लेंगे, जो संख्या कॉमन होती है दोनों में उसको एक बार लिखते हैं, फिर जो बच रहा है 2 इसको भी लिखेंगे, फिर 3 को हम लिखेंगे, 5 को लिखेंगे, 17 को लिखेंगे और 23 को लिखेंगे, जो बच रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका हम LCM जब प्राप्त करेंगे तो इसका LCM जगह कम है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 दूना 4, तिहाई 12, पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23 और इसको फिर यहाँ मल्टीपल हम कर ले रहे हैं, 6 सते 42 के 2 हासिल आए 4 और 6 एकम 6, 6 4 10, 6 सते 42 के 2 हासिल आए 4, 6 एकम 6 4 10 और एक 0 यहाँ लगा देंगे गुणे 23। अब इसको हम 23 से मल्टीपल कर लेते हैं, 23 से मल्टीपल करते हैं, 3 शून्य 0, 3 दूनी 6, 3 शून्य 0, 3 एकम 3, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, यानी इसका LCM आ गया 23,460। ये इसका LCM आ गया। तो चलिए हम उत्तर की जांच करते हैं। बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है। उत्तर की जांच के लिए जांच करते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं, हमको ये जांच करना है। तो हमारी पहली संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या है 92 और इसका HCF 2 आया और LCM आया 23,460। 23,460। अब हम दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो चलिए हम पहले इसको गुणा करते हैं, 510 गुणे 92, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10,
9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 शून्य शून्य, 9 एक कम 9, 9 पचे 45, 0 2 9 5 1 6 4। तो इसका गुणनफल आ गया 46,920 बराबर। अब इसको हम चेक कर लेते हैं गुणा करके। 2 शून्य शून्य, 2 छंग 12 के 2 हासिल आई 1, 2 चौको 8 एक 9, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4। तो इस प्रकार से हमने जांच किया और दोनों पद बराबर है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का मान, एचसीएफ गुणे एलसीएम का मान दोनों बराबर है, इसलिए हमारा उत्तर सही है। तो चलिए साथियों, इसका हम तीसरा भाग देखते हैं। तीसरा क्या है? 336 और 54। तो चलिए सबसे पहले इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 336 का। 2 से काटते हैं, 2 एक कम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 2 से काटते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 सते 21, 7 एक कम 7। 54 की निकाल देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 दूना 4, 2 सते 14, ओ 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम गुणनखंड को यहाँ लिखते हैं अभाज्य गुणनखंड 336 के हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, 2 2 4 बार है, गुणे 3 गुणे 7। और 54 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ के लिए चलते हैं। 336 और 54 का एचसीएफ होगा, एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, 2 गुणे 3 बराबर 6। इसका एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम के लिए चलते हैं। 3 3 6, 336 और 54 का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम में एक 2 कॉमन है, इसको लिख लेते हैं। बाकी 3 2 कॉमन नहीं है, उनको भी उतार लेते हैं। उसके बाद एक 3 कॉमन है, इसको लिख लेते हैं। और 2 3 कॉमन नहीं है, उसको भी उतार लेते हैं। 7, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसको हम गुणा करके यहाँ लिखते हैं, जगह कम है, यहाँ पर मल्टीपल कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 7 9 63, ये हुआ। इसको हम यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं। 3 अठे 24 के 4 हासिल आए 2, 3 चौक 12, 12 2 14, और 6 अठे 48 के 8 हासिल आए 4, और 6 चौको 24, 24 4 28, 4 और 4 12 के 2 हासिल आई 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल आई 1, और 3, 3024। इसका एलसीएम आ गया 3024 एलसीएम। तो अब हम उत्तर की जांच करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। जांच करते हैं, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा एचसीएफ
गुणे LCM। तुम्हारी पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी है 54 बराबर HCF आया 6 और LCM आया 3024। चेक कर लेते हैं गुणा करके। यहीं पर 336 गुणे 54, 4 संग 24 के 4 हासिल आए 2, 4 3 12 2 14 4 हासिल आई 1 और 4 3 12 1 13, 5 संग 30 के 0 हासिल आई 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल आई 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 2 10 11 के हासिल आई 1, 6 1 7 1 8 1। इनको दोनों को हमने गुणा किया तो 18,144 आया। अब इसको चेक कर लेते हैं गुणा करके। 6 चौको 24 के 4 हासिल आए 2, 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल आई 1 और 6 शून्य शून्य 1 यहाँ पर एक ही रहेगा 6 3 18। यानी ये भी दोनों पद हमारा बराबर आया। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर है HCF और LCM के गुणनफल के। तो हमारा आंसर सही है। तो साथियों, इस प्रकार से यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।